और महाकुंभ के 5वें दिन उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रयागराज संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्ति भाव की कमी नहीं। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 7 करोड़ भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। दूसरे अमृत स्नान की तैयारियां भी तेज हुई हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। और चलिए प्रयागराज से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, फिलहाल आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं? क्योंकि एक तरफ जहां पर भीषण ठंड पड़ रही है और इस ठंड पर आस्था भारी पड़ती हुई नजर आ रही, लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज की क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, प्रयागराज में जो पारा है लगातार नीचे जा रहा है और आज जो पारा है और नीचे लुढ़का है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनके उत्साह पर कोई असर नहीं दिख रहा है। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। देखिए, तस्वीर देख लीजिए आप कि ये वो श्रद्धालु हैं जो सुबह में संगम में डुबकी लगाकर वापस लौट रहे हैं और उतनी ही संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। और ये सिर्फ तस्वीर एक जगह की है, एक रास्ते की तस्वीर है, बल्कि अगर हम बात करें तो जो तमाम रास्ते हैं संगम की तरफ जाने वाले, उन सभी रास्तों की कुछ ऐसी ही तस्वीर है। और देखा जाए तो श्रद्धालुओं की जो तादाद है लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, अभी तक धूप नहीं निकली है, चूंकि 9 से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन धूप नहीं निकली है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में आस्था के सैलाब में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, कुछ श्रद्धालु खुद ही आ रहे हैं बातचीत के लिए। स्नान हो गया आपका? हाँ सर, स्नान हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाबा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है और यहाँ आकर के बड़ा आनंद आया है। ये महाकुंभ प्रयागराज में जो आज व्यवस्था देखने को मिली है, ये कभी पहले नहीं मिली है और हम बाबा जी का बड़े आभारी हैं तहे दिल से, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है। हम कल से यहाँ आए थे, हमारे को रहने में, खाने में, सोने में, स्नान आदि में कोई भी दिक्कत नहीं आई और जो है अच्छे से स्नान हुआ, अच्छे से व्यवस्था सभी चली हुई है। कहाँ से आप लोग हैं? हम हरियाणा करनाल से हैं सर। हरियाणा से? सारे लोग हरियाणा से? आप जी हरियाणा से हैं, करनाल से, हरियाणा से हैं। और साफ सफाई का जो है यहाँ विशेष प्रबंध है। पिछली बार जो अर्ध कुंभ हुआ था 6 साल पहले, उसमें भी मैं आया था, सफाई उस टाइम भी थी। इस बार और ज़्यादा कुछ सुधार है। तो हर तरह से जैसे वहाँ पे लेडीज़ के लिए ठीक बनाए हुए हैं, कपड़े चेंजिंग वगैरह का अच्छा सा अरेंजमेंट है। और ये जो सेक्टर बनाए हुए हैं उसमें हमने घूमे थे, वहाँ भी काफ़ी जो है सड़कें जो अच्छी बनाई हुई हैं, जो लोहे से बनाई हुई हैं, नहीं तो पिछली बार थोड़ी धूल ज़्यादा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि श्रद्धालु तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, अखिलेश यादव का एक बयान आया, चूंकि वो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि व्यवस्था अच्छी नहीं है। किस चीज़ की व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं वो? मतलब जो यात्री श्रद्धालुओं के लिए नहीं। विपक्ष का काम होता है, चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर लो, उसमें कमियां निकालना। क्योंकि उसको तो ये लगता है कि मैं तो विपक्ष में हूँ, मैंने तो विपक्ष करना है। अगर आप सोने का इसको बना दोगे ना, और अखिलेश ये नहीं कहेगा कि आपने सोना ये बना दिया आपने प्रयागराज, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा ये सोना नहीं है, ये पित्तल है। ये तो विपक्ष का तो यही काम है। विपक्ष में तो आप जो बना दो, आप कुछ भी दे, हमें 1 करोड़ रुपए दे दे योगी जी, फिर भी योगी ने कुछ नहीं दिया। ये भी कहा कि जो सरकार आंकड़े बता रही है कि इतने करोड़ श्रद्धालु आ गए, उन्होंने उन आंकड़ों को भी फर्जी बताया। नहीं, ऐसा नहीं है सर। भीड़ आप देखिए, आप लोग देखिए उसकी इतनी भीड़ है, फिर तो बताया ना भीड़ कितनी है। हाँ, बहुत अच्छी। हम लोग आभारी हैं मोदी सरकार का और साथ में हमारे योगी जी का आभारी हैं हम लोग, जिन्होंने इतना नहीं देखी हमने। इतनी साफ सफाई कुंभ मेले में इतने लोगों आने पर इतनी साफ सफाई कहीं नहीं है। स्थल पर इतनी सफाई की बात कर रहे हैं? हाँ जी, बहुत कहीं नहीं देखी जी इतनी सफाई। 12 साल पहले जब आया था इतनी सफाई यहाँ थी नहीं। जैसे ये कूड़ा करकट पड़ा होता है ना, जैसे किसी ने खा लिया, ये सब पड़ा रहता था, ऐसे ही उठाते नहीं थे। अभी हमने देखा है जैसे जैसे डाल रहे थे, सफाई कर्मी फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर जो बनाई गई, साथ ही जो झाड़ू मार रहे हैं। अगर उसको उठाओगे नहीं तो गंद होगा। अब मेरे को किसी ने कहा कि 5, 7, 10 दिन में देखना यहाँ पे गंद ही गंद हो जाएगा। इस तरीके से नहीं होगा गंद। अब पहले था वो 12 साल पहले जो होता था गंद, अब नहीं होगा, क्योंकि गंद उठ रहा है। साथ होगा कैसे जब उठ रहा है, इसलिए वो बड़ा अच्छा चीज है। तो इसलिए अच्छे काम का अच्छा काम कहना चाहिए, बुरा नहीं। हरियाणा से आए हुए ये लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो तारीफ कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, साफ सफाई को लेकर और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो प्रबंध किया गया है उसकी तारीफ की जा रही है। हालांकि देखिए, इस पर सियासत हो रही है, खासतौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बात करें तो जो
99% जो श्रद्धालु हैं या 100% कह सकते हैं कि वो यहाँ पर अब तक 4 से 5 दिनों में जिन श्रद्धालुओं से मेरी बातचीत हुई, किसी ने ये नहीं कहा ठीक है। कि यहाँ की व्यवस्था खराब है, दुर्व्यवस्था है। हाँ, कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति जरूर जताई कि पैदल चलना पड़ रहा है। तो चूंकि मजबूरी है प्रशासन की, क्योंकि अगर गाड़ियों को यहाँ पर आने की अनुमति दे दी जाए तो यहाँ पर अव्यवस्था का आलम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा और तब एक कह सकते हैं कि दूसरी स्थिति हो जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि श्रद्धालु जो भी यहाँ पर पहुंच रहा है वो यहाँ की व्यवस्थाओं से बेहद संतुष्ट नजर आ रहा है।